Hello students, today we start equations of motion by calculus method. That means आज हम बात करेंगे कि with the help of calculus all the four equations like v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as and s of nth for the displacement raised in nth second, s of nth is equal to u plus half a to n minus 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलस की हेल्प से, दैट मींस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ओनली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है तो सबसे पहले हमें एक सिस्टम, एक बॉडी और उस बॉडी के रिस्पेक्टिव हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है पहले से कंसीडर करनी पड़ेगी। तो कंसिडरेशन क्या लेंगे, तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर द कंसिडरेशन वी यूज अ बॉडी, फॉर कंसिडरेशन वी यूज अ बॉडी, कंसीडर a body starts, consider a body starts from some initial velocity u in time interval of t, in time interval of t with the uniform acceleration, uniform मतलब constant, with uniform acceleration a, it reaches to its final velocity v and displaced by displacement या सेपरेशन भी कह सकते हैं s। तो ये इंफॉर्मेशन बेटा हमने जब ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी तब भी इंट्रोड्यूस किया था, और जब इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से निकाल रहे हैं तब भी यूज करेंगे बेटा, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक इक्वेशन अपनी ड्राइव करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन देखने के बाद हम इस इंफॉर्मेशन को रब कर देंगे और उसको यूज करेंगे बाय स्टेप इन डिफरेंट इक्वेशंस। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं यहाँ पर। अब इसका यूज करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस की हेल्प जो हमें काइनेमैटिक्स में मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। वी हैव ओनली टू इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट वन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी एंड द सेकेंड वन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। इसके अलावा हमारे पास कोई थर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मींस अगर हमें ये चारों इक्वेशन डिराइव करनी है तो इन चारों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करना है, इन्हीं इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चेंज करके चारों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड इंफॉर्मेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। सो एज वी नो दैट the rate of change of velocity gives acceleration। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिंपल सी चीज, एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसा कि एक्सेलरेशन होता है फॉर द वेरी स्मॉल पोर्शन दैट इज dv by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन होता है dv by dt, सो वी कैन से दैट dv इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ dt। मतलब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से स्मॉल चेंज हमने dt किया था तो वेलोसिटी में चेंज कितना था dv, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि फॉर द स्मॉल चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन कैन गिव द चेंज इन वेलोसिटी फॉर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मुझे कंप्लीट रेंज निकालनी है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है इन कंप्लीट इंटरवल ऑफ टाइम t, तो क्या करते थे हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे विद देयर लिमिट। तो जैसे यहां पर हमें लिमिट दे रखी है इंफॉर्मेशन में, क्या कहा गया था कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीचेस टू इट्स फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम इंटरवल ऑफ t। टाइम इंटरवल ऑफ t का मतलब क्या, 0 से t तक टाइम गया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाय देयर गिवन इंफॉर्मेशन। तो फॉर
for complete change in velocity in given interval of time, given interval of time, मतलब जो टाइम दे रखा है उस रेंज में क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इट विल कम dv from u to v. This one is a dt from 0 to t. अब देखिए एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था, दैट मींस कांस्टेंट था, उसको हम बाहर कर सकते हैं. सो अभी क्या हो जाएगा बेटा, dv को इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर v आ जाएगा, v आ गया फ्रॉम लिमिट u टू v. ये इसकी अपर लिमिट, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई u से v. और उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, बाहर हो गया, dt को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा. कहां से कहां तक, 0 से t, तो 0 से t कर दिया लिमिट. नाउ वी पुट अपर लिमिट देन माइनस ऑफ लोअर लिमिट, सो इट विल कम v माइनस u. एरो हम इसलिए लगा देते हैं बेटा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसलिए यहां पर हम इसके ऊपर एरो से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. देखिए इसके जस्ट बाद हम लोग वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर्स में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कहां कहां पर एरो कैसे कैसे लगाना है, कितनी तरह की क्वांटिटीज होती हैं. सो ये हो जाएगा v माइनस u, ये हो गया a. अपर लिमिट रखेंगे t हो जाएगी और लोअर लिमिट रखेंगे तो t 0 हो जाएगा. सो इट विल कम t माइनस 0. ना आपको दिखने लगी हुई इक्वेशन कि v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, 0 तो चला गया, ये इक्वेशन आ गई. अब u को अगर हम वन साइड प्लेस कर देंगे, सो इट विल कम v इज इक्वल टू u प्लस a t. ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. आई थिंक ये ग्राफिकल मेथड से भी ज्यादा आसान ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना हुआ, आपने केवल एक्सप्रेशन रखा उसको और एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके सीधा वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली. ये काफी इजीएस्ट मेथड होते हैं किसी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस. अब बेटा हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली है, तो अब हम इसके बाद क्या डिराइव करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने यूज किया था फर्स्ट one information, that is the rate of change of velocity gives acceleration. Now for the second equation we use another information, that is the rate of change of displacement gives velocity. So इसको रब कर दे रहे हैं, यहां से देख किया कि v क्या है, u प्लस at. तो अब क्या करेंगे बेटा हम इसको, अब यहां पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बेटा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एज वी ऑल नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी. अब इसका यूज करेंगे बेटा हम लोग. दैट मीन्स क्या कहा गया हमसे बोला गया है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है dx by dt. सो अगेन वी कैन राइट दिस लाइक dx is equal to v dt. Now if dx is equal to v dt, that means in the small time interval of dt the displacement of the body occur dx, the change in displacement occur dx. So for the complete change, total displacement in complete interval of time कितना हो जाएगा. तो बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसकी लिमिट के साथ. तो ये क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to t द डिस्प्लेसमेंट विल अकर फ्रॉम 0 to s. सो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, dx फ्रॉम 0 to s. ये हो जाएगा v dt 0 से t. नाउ वन मोर थिंग, अब यहां पर एक ट्रिक आ गई. जरा देखिएगा कि जब हम यहां पर RHS साइड में v dt को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो यहां पर जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये u नहीं है. u थी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वो जहां से भी स्टार्ट हुई होगी वो फिक्स्ड वैल्यू हुई होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू हुई होगी. बट ये जो v है ये टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, दैट मींस टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही थी एक्सेलरेशन की वजह से. दैट मींस ये वेरिएबल है, और अगर यहाँ पे वेरिएबल है वेलोसिटी और डिफरेंशियल पोर्शन टाइम का है, दैट मींस वो अनदर वेरिएबल है.
तो दो वेरिएबल एक साथ इंट्रोड्यूस होकर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते। दैट मींस नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v इन दैट एक्सप्रेशन which have the variable function of time। तो बेटा हमें मालूम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था v इक्वल टू u प्लस at in which u कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट, वेरिएबल इज टाइम t। और हमें यहाँ पे डिफरेंशियल क्वेश्चन किसका मिला है? टाइम का। दैट मींस अगर टाइम का वेरिएबल फंक्शन मिलेगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बट वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी v को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएबल फंक्शन एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी पुट द वैल्यू ऑफ v इन दैट एक्सप्रेशन। आई होप कि आपकी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो क्या करेंगे हम? बाय इक्वेशन फर्स्ट दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, we put the value of v in that expression, so it will become that is dx 0 to s, this one is u plus at dt। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा? 0 से t। अब बेटा इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो ये dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से s। इसको हम स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, ये हो जाएगा u dt प्लस at dt 0 से t 0 से t। u कांस्टेंट बाहर कर देंगे, dt को इंटीग्रेट करेंगे, t आ जाएगा। a कांस्टेंट बाहर कर देंगे, t की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये हो जाएगा s माइनस 0। दिस वन इज u, कांस्टेंट बाहर कर दिया, dt को इंटीग्रेट कर दिया, t आ गया, लिमिट 0 से t। a कांस्टेंट बाहर कर दिया, t को इंटीग्रेट कर दिया, t स्क्वायर बाई 2 0 से t। सो ये आ जाएगा s माइनस 0 दैट इज s, ये आ जाएगा अपर लिमिट दैट इज t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a, अपर लिमिट आ जाएगा, ये 2 चाहे तो बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर। अब ये क्या बन गया बेटा? देखिए ये इक्वेशन बन गई आपकी ut प्लस ये 1/2 हाफ a t स्क्वायर। क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिखने लगी? तो हमने देखा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दिखने लगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पे भी हम एरो बना के बता सकते हैं कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ये बन गई बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने अच्छे से समझ लिया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर क्या है, वो क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करेंगे? हम इसको फिर से रब कर दे रहे हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन यूज करी, क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमने सेकंड इंफॉर्मेशन यूज करी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। अब हम लोग निकाले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या इसके लिए थर्ड इंफॉर्मेशन यूज करेंगे? तो बेटा हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन है ही नहीं, दैट मींस ले देकर हमें उन्हीं दो इंफॉर्मेशन से ही काम चलाना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या कंसीडर करेंगे आप हम लोग? फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन द इंफॉर्मेशन इज द रेट ऑफ change of velocity gives acceleration। मतलब द वेलोसिटी का जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्टिव हमें एक्सेलरेशन देता है। अच्छे से मान लो बेटा हम लोगों को, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमने कहा एक्सेलरेशन आ गया a दैट इज dv बाई dt। अब बेटा देखिए अगर यही चीज हमने फर्स्ट इक्वेशन में करी तो वही चीज अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर चेंज क्या हुआ? दैट मींस अब अगर मुझे रिजल्ट में वेरिएशन दिखाना है तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे स्मॉल। तो जरा देखिए इन स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ था? तो मैंने कहा था इसकी पहली इक्वेशन में dx कि dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ था बॉडी में dx। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, उस डिस्प्लेसमेंट से हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये चेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर चेंज करेंगे नहीं तो रिजल्ट में चेंज आएगा नहीं, और रिजल्ट में चेंज आएगा नहीं तो बेटा फिर से थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का क्या मतलब रहा? अब बेटा थोड़ा सा इनकी पोजीशंस को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से नजर आने वाला है, dx को इधर ले आए, सो ये रहेगा dx बाई dt, dv इधर आ गया दैट इज dv बाई dx। अब देखिए बेटा ये जो dx बाई dt है, ये dx बाई dt को हमने अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव सॉरी टाइम के रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। दैट मींस ये dx बाई dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी v। सो इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू v
dv by dx. Now dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इधर ले आएंगे, so it will come a dx, this one is v dv. अब बेटा देखिए जरा ध्यान से कि यहां शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ dt में वेलोसिटी में चेंज होता है dv एंड डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है dx. तो टोटल चेंज के लिए क्या करेंगे इसको हम, टोटल चेंज के लिए इसको हम कंप्लीट इंटीग्रेट कर देंगे. सो फॉर कंप्लीट चेंज इन कंप्लीट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. सो इट विल कम a dx, कहां से कहां तक बेटा, dx. dx मतलब डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक गया था बेटा, 0 से s. ये हो जाएगा v dv, कहां से कहां तक बेटा, u से v. अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर अभी से जस्ट पहले वाली इक्वेशन में हमने v को पुट किया था u प्लस 80, यहां क्यों नहीं पुट कर रहे हैं. तो बेटा थोड़ा देखिएगा, वहां पर हमारे पास वेलोसिटी के साथ टाइम का डिफरेंशियल फंक्शन था और यहां पर वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी का वेरिएबल फंक्शन. दैट मींस डिफरेंशियल पोर्शन जो है, मतलब जो वेरिएबल है वो वेलोसिटी का है, तो उसके साथ अगर वेरिएबल वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर कोई और फंक्शन होता है, एक साथ दो डिफरेंट वेरिएबल फंक्शन होते तो हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे. तो अब बेटा सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे. ए था यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे. dx को इंटीग्रेट करेंगे बेटा, x आ जाएगा, लिमिट रख देंगे 0 से s. ये v डिफरेंशियल पोर्शन ऑफ वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v की पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2. एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर स्क्वायर हो जाता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर स्क्वायर हो जाता है तो वो हमेशा हमें मैग्नीट्यूड देता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं रह जाती. दैट मींस उस क्वांटिटी के ऊपर हम एरो नहीं लगा सकते. सो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से v. So it will come a, अपर लिमिट रखेंगे s, लोअर लिमिट इज 0. Now it will come 1/2, अगर हम चाहेंगे तो बाहर कर लेते हैं. Now upper limit is v, lower limit is u, so v square minus u square. ये 2 को हमने इधर भेजे तो 2as हो गया ये, और यहाँ बचा v square minus u square. That means ये आ गया 2as is equal to v square minus u square. u square को इधर ले आते हैं, then equation will become v square, u square इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, that is u square प्लस 2as. ये कुछ देखिए तो इक्वेशन है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द थर्ड इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड. अब बेटा हम लोग निकालने वाले हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेस्ड इन nth सेकंड. दैट मींस किसी पर्टिकुलर सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है अपनी लाइफ में, तो उस लाइफ के दौरान, उस जर्नी के दौरान उसने किसी पर्टिकुलर सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो उसका nth डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. तो अब हम उसके लिए यहां पर इक्वेशन डिराइव करेंगे. बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी पर्टिकुलर सेकंड में, तो बेसिकली में निकालना है क्या है, डिस्प्लेसमेंट. अब जरा ध्यान करिए कि अभी आपने डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन कौन सी देखी थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालने के लिए आपने कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी. तो अब वही इक्वेशन हम फिर से यहां पर यूज करने वाले हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे, अब फॉर द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ध्यान से बेटा, क्योंकि इसको हम कुछ और भी बोलते हैं, तो वो भी बेटा हम यहां पे ब्रैकेट में लिख लेंगे. क्या, डिस्प्लेसमेंट ट्रेस्ड इन nth सेकेंड. तो इसके लिए बेटा क्या इंफॉर्मेशन है बेटा, एज वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement gives velocity. So क्या हो जाएगा यहां पे, यहां से हो जाएगा बेटा velocity is equal to rate of change of displacement dx by dt. that v हो जाएगा dx by dt. So we can say that dx is equal to v dt. मतलब डिफरेंशियल पोर्शन ऑफ टाइम t में dt में डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना हुआ, dx. अब अगर मैंने कहा कि हमें निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर n सेकंड के लिए, अब वो n सेकंड कब आया होगा, वो n सेकंड आया होगा n-1 सेकंड के जस्ट बाद. दैट मींस वो जो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगी वो कहां से शुरू होगी, n-1 सेकंड से चालू होगी और n सेकंड्स तक जाएगी. दैट मींस हमारे पास टाइम लिमिट कहां से कहां तक के लिए, केवल n-1 सेकंड से n सेकंड्स के लिए. और उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी, तो मैंने कहा n-1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट हो गई होगी Sn-1 और n सेकंड्स में हो गई होगी s ऑफ n. तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की लिमिट निकाल के nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
we can say that total displacement in nth second. nth second means in between n minus 1 to n seconds. n माइनस 1 से n सेकेंड से बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज dx। dx कहां से कहां तक होगी, s ऑफ n माइनस 1 से s ऑफ n तक इज इक्वल टू v dt, कहां से कहां तक, n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड तक। अगेन वी हैव टू वेरिएबल्स, वेलोसिटी एंड टाइम। सो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बाय द इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट by equation first, that is v is equal to u plus 80. Now put the value of u plus 80 in that expression, so it will come dx s of n minus 1 to s of n is equal to u plus 80 dt n minus 1 to n. So dx को इंटीग्रेट करेंगे, x आ जाएगा with their limit s of n minus 1 to sn, इसको स्प्लिट कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा u dt from n minus 1 to n plus 80 dt n minus 1 to n। अब बेटा u कांस्टेंट बाहर कर देंगे, यहाँ पे a कांस्टेंट बाहर कर देंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो हो जाएगा sn माइनस 1। अब ये sn माइनस 1 क्या दे देगा, s ऑफ nth दे देगा, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन में क्या मिल जाएगा, s ऑफ nth, मतलब nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। u कांस्टेंट था बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन करेंगे, t हो जाएगा n माइनस 1 टू n, a कांस्टेंट था बाहर हो गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 n माइनस 1 से n। सो ये हो जाएगा s ऑफ nth। नाउ ये हो गया हमारा s ऑफ nth इज इक्वल टू u, ये लिमिट आ जाएगी n माइनस 1 प्लस a बाई 2 बाहर कर लिया, t की जगह n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करते ही बेटा हमें मिल जाएगा, ये n और n कैंसिल हो गया, यहाँ से n माइनस 1 का स्क्वायर ओवर करके n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो ये n स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ से आ गया s ऑफ nth, u इंटू माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो u इंटू 1 दैट इज u प्लस हाफ a, अंदर बचा बेटा क्या, यहाँ बचा था बेटा 1, मतलब n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, बाहर माइनस है तो प्लस 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस 2n प्लस का हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1। तो ये बेटा क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा ये थी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। आई होप कि आपको ये चारों इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। अब बेटा आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो भी रह गए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। अब बेटा देखिए काइनेमैटिक्स में केवल एक टॉपिक बचा है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मैं आपको अभी इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह यह है कि आपको भी वेक्टर्स के बारे में उतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो पहले मैं आपको मोशन इन 2D में जाके वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, वेक्टर्स पढ़ाने के बाद मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो दैट इज वाई आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पे बेटा मैं वेक्टर स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।